बालाजी महाराज की, बोलिए सभी संतों की, सभी भक्तों की। आज बाई गांव के इस पवित्र स्थान पर हम सबको आने का अवसर मिला है और एक पुण्य विचार के साथ में जो विचार इस परिवार में आया कि हमारे इस मातृभूमि के स्थान पर हम बालाजी महाराज को स्थापित करें और जिनके आशीर्वाद से ये पूरी नगरी फलीभूत हो, ऐसा आशीर्वाद उन सबको प्राप्त हो। इस भाव से इस मूर्ति के जो कि खेड़ा वाले बालाजी महाराज की इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में हम सब लोग आए। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बीच में श्री चैतन्य नाथ जी महाराज उपस्थित हैं, जिनकी तप साधना से आप सब लोग भली भांति परिचित हैं। आपने अपने स्थान के माध्यम से पूरे इस क्षेत्र को कल्याण के पथ पर आगे ले जाने का कार्य किया है। और भी बहुत से संत यहाँ पर विराजमान हैं। संत महेंद्र दास जी महाराज जी उपस्थित हैं, यहाँ पर प्रेमदास जी महाराज जी उपस्थित हैं, ईश्वर दास जी महाराज उपस्थित हैं, रघुवीर दास जी महाराज जी उपस्थित हैं, गोपाल दास जी महाराज उपस्थित हैं, संतोष दास जी महाराज उपस्थित हैं, श्रवण दास जी महाराज उपस्थित हैं। आप सभी संतों के श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, आपको नमन करता हूँ। और विशेष रूप से जो भक्त यहाँ पर विराजमान है, जिनकी भक्ति से आज हम सबको भी बालाजी के दर्शन करने का अवसर मिला है, क्योंकि भक्त नहीं होते तो भगवान को कोई नहीं जानता। और आप भक्तों के माध्यम से ही हम सब संत संन्यास जीवन के अंदर जो हम सब लोग समाज सेवा के लिए, इस प्रकृति के उत्थान के लिए कार्य करते हैं, वो सब आप भक्तों के माध्यम से ही हम सब लोग कर पाते हैं। क्योंकि ये संन्यास जीवन केवल भक्ति साधना के लिए नहीं होता है। अगर भक्ति साधना के लिए ही हमने अपना ग्रस्त जीवन त्यागा होता तो कभी भी हमें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता। संत जीवन सदैव इस प्रकृति के उत्थान के लिए होता है। भक्ति साधना तो कोई भक्त भी कर सकता है, कोई संत भी कर सकता है, केवल उसके मन में पवित्रता होनी चाहिए, भगवान के प्रति समर्पण होना चाहिए। और वो तो एक व्यक्ति का, एक आत्मा का निजी स्वार्थ होता है। उस निजी स्वार्थ की पूर्ति तो कहीं भी किसी भी स्थान पर की जा सकती है, लेकिन संत जीवन का मूल धर्म होता है समाज को अखंड और एकजुट रखना और समाज को व्यवस्थित रूप से सामाजिक व्यवस्थाओं का पालन करते हुए उसको आगे बढ़ाना। उसी के कार्य में हमारे सभी संत यहाँ पर लगे हैं। आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। और विशेष रूप से इस कार्यक्रम में जो आज हम सब का आना हुआ है, जो परिवार, जिस परिवार ने इस संकल्प के साथ में, इस भावना के साथ में इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का आयोजन किया है, और इसे प्रमाणित भी हुआ है आज कि कितनी भक्ति भाव उनके मन में है, कितनी पवित्रता के साथ में इस कार्यक्रम को, इस उद्देश्य को उन्होंने पूर्ण किया है। ऐसे परिवार के भक्त श्री विनोद शर्मा जी, जिनका मैं कहना चाहता हूँ पूरे सभी ग्रामवासी, सभी संत भी आशीर्वाद उनको दें, उनके परिवार को, कि आपका जीवन फलीभूत हो और आप इसी प्रकार से समाज सेवा के इन कार्यों के अंदर लगे रहें और भगवान श्री आपको और भी शक्ति प्रदान करके हुए आपके जीवन को आगे बढ़ाए। स्पष्ट होता है, जैसा कि महाराज जी ने बताया आपको, कि वास्तव में जब मैंने वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम विधि को हम सब ने संपूर्ण किया, तो जैसे ही भगवान श्री के सम्मुख अनावरण उनका शीशा का उनको दिखाया गया कि भगवान अपना श्रीमुख देखें, तो भगवान में इतनी शक्ति थी कि वो शीशा भी भगवान की शक्ति को सहन नहीं कर पाया और वो भी चकनाचूर हो गया। ये पवित्रता और ये भाव उसको स्पष्ट करता है कि आपकी भक्ति और आपका अनुष्ठान कितना पवित्र है। साक्षात रूप में भगवान बालाजी यहाँ पर विराजमान हुए हैं। आपके साथ में हमारे सभी और भक्तजन भी यहाँ पर पहुँचे हैं, जो आप तो कोलकाता रहते हैं और बाकी इनके परिवार के जो रिश्तेदार हैं, सभी हैं, वो हैदराबाद में रहते हैं, जो बाबा की भक्ति के साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें महेंद्र जी शर्मा जी भी हैं उपस्थित यहाँ पर, और राजेंद्र जी भी हैं,
रामनिवास शर्मा जी भी हैं, सुरेश बिहारी जी भी हैं, कुंज बिहारी शर्मा जी भी हैं, विनीत शर्मा जी भी हैं, रामनिवास शर्मा जी भी हैं, तारा देवी सरपंच साहब भी यहाँ पर उपस्थित हैं और सभी हमारे गांव के आए हुए सभी भक्तजन, आप सभी यहाँ पर आए और इस पवित्र आयोजन में आप सबने, इस कार्यक्रम के अंदर आप सबने यहाँ पर अपनी उपस्थिति, अपने भक्ति भाव को आप सब लोग यहाँ पर लेकर आए हैं। निश्चित रूप से ये तो भूमि पूरी बालाजी की भूमि है, यहाँ के कण कण में बालाजी विराजमान है। ये ऐसी पवित्र भूमि है, शेखावाटी की भूमि है, जहाँ पर भक्ति भाव, जहाँ पर आप सबको हर स्थान पर कहीं भी किसी गांव में चले जाएं तो किसी न किसी संत महात्मा का एक पौराणिक ऐतिहासिक स्थान यहाँ पर निर्मित है, जिसके माध्यम से पूरे क्षेत्र का जन कल्याण आज निरंतर दिन तक, आने वाले भविष्य तक, निरंतर समय तक उनके माध्यम से कल्याण सुनिश्चित होता आया है और आगे होता भी रहेगा। ये नाथियों की तपस्थली है, ये वीरों की भूमि है, क्योंकि ये शेखावाटी क्षेत्र में जो कि हमारे देश की रक्षा सुरक्षा के लिए यहाँ से सर्वाधिक हमारे युवा साथी देश को सुरक्षित करने के भाव से आगे बढ़ते हैं और देश की रक्षा सुरक्षा में अपने प्राणों को न्यौछावर भी करते हैं। ये किसानों की भूमि भी है, ये पवित्र भूमि है, पूरे राजस्थान को आगे बढ़ाने वाली भूमि है। ऐसी ये शेखावाटी की भूमि को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और आप सबको यही कहना चाहता हूँ कि हमारा ये जीवन केवल अपने जीवन को जीने के लिए जीवन नहीं है। हम सब लोग ये जानते हैं, मानते हैं, ये समझते हैं और आज की भौतिक शिक्षा के अंदर भी हम सबको यही समझ में आता है कि ये जीवन मेरे जीने के लिए है, ये जीवन में मेरा अधिकार है, इस जीवन के माध्यम से मैं वो सब कुछ करूं जो मुझे अच्छा लगे। लेकिन वास्तविकता ये नहीं है, वास्तविकता इस सत्य से बहुत बड़ी सत्यता है। वास्तविकता ये है कि जीवन हमारे जीने के लिए नहीं है, ये जीवन इस संसार को देने के लिए जीवन है। हमारा जीवन देने के लिए यहाँ पर भगवान ने हमको भेजा है कि हमारे माध्यम से इस संसार को हम आगे बढ़ाएं, इस संसार को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाएं। इस भाव से हम सबको अपने जीवन को लगाना होगा और इस संसार के अंदर, इस पूरे प्रकृति के अंदर, इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर हमें भगवान के अंश के माध्यम से, भगवान के प्रतिरूप के माध्यम से, हमें अपने सेवा कार्यों के माध्यम से, अपने जीवन के माध्यम से अपने इस पूरे वातावरण को स्वच्छ करना होगा। हमारा वातावरण, हमारी व्यवस्थाएं, हमारी परंपराएं, ये सब अगर स्वच्छ हो, निर्मल होगी, तभी समाज में व्यवस्था की स्थापना होगी, तभी धर्म की स्थापना होगी। हम सब लोग बहुत विचार करते हैं, बहुत लोग सोचते हैं कि हमारे इस भारत भूमि पर इतने आक्रामकताओं ने आक्रमण किए, हमारे इस धर्म को तोड़ने के लिए, हमारे धर्म को खत्म करने के लिए इतने प्रकार के षड्यंत्र रचे गए, इतने प्रकार से हमारे देश पर आक्रमण किए गए, लेकिन हमारा धर्म रत्ती भर भी हमारे धर्म का बाल बांका कोई नहीं कर पाया। उन्होंने पूरी जोर ताकत लगाई, लेकिन आज भी हमारा इस सनातन धर्म उसी विश्वास, उसी ऊर्जा के साथ में विश्व के कल्याण के लिए तत्पर है, विश्व के कल्याण के लिए, न केवल अपनी संस्कृति, अपने धर्म के कल्याण के लिए, अभी तो पूरे विश्व के कल्याण के लिए तत्पर है। और मैंने ये जाना है, हमने बहुत इसमें अध्ययन भी किया है, बहुत लोगों ने किया है, और हमारी भारत भूमि किस प्रकार से ऐसे आक्रामकताओं से बची रही, वो केवल और केवल इन संतों के कारण, इन महान संतों के कारण, जिन्होंने गांव-गांव में, गली-गली में जाकर अपनी धुनिया रमाई और समाज के लोगों को धर्म के साथ में जोड़ के रखा। मानवता के जीवन, मानव को, हर व्यक्ति को धर्म के साथ में जोड़ते हुए उसके अपने मानव जीव के कर्तव्यों के बारे में उसको बोध कराते हुए उसको जीवन पथ पर आगे बढ़ाने का कार्य हुआ। इन संतों के कारण हमारी ये भारत भूमि, हमारे सनातन धर्म आज उसी ऊर्जा के साथ में पूरे विश्व को आगे बढ़ाने के भाव से तत्पर है। और हम सब का भी दायित्व बनता है, ये उचित अवसर है हमारे जीवन का कि हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे इस समय के अंदर, हमारे इस कालखंड के अंदर भगवान रामलला भी विराजमान हो चुके हैं। आज यहाँ पर अपने गांव में खेड़ापति के स्वरूप में बालाजी भी विराजमान हो चुके हैं। अब हम सब भी भगवान श्री राम को अपने मन में धारण कर, क्योंकि आप तो जानते हैं कि राम का नाम कितना बड़ा है, राम का नाम इतना बड़ा है कि इतिहास में भी, रामायण में भी अनेकों महान ऋषि मुनियों ने हम सबको बताया है। हम सब ने परंपरागत रूप से इन कथाओं को हम सब ने श्रवण किया है
कि जब भगवान श्री राम जब लंका पर विजय प्राप्त करने जा रहे थे तो उन्होंने एक पत्थर को उठाया, क्योंकि जब पत्थर उठाकर पूरी वानर सेना उन पर राम का नाम लेकर उनको समुद्र में डाल रही थी तो वो पत्थर भी तैर रहे थे। तो भगवान जी ने सोचा कि क्यों ना मैं भी स्वयं एक पत्थर इस समुद्र में डाल दूं, ताकि इस कार्य में सहयोग होगा और जल्दी से ये जो हमें एक पुल बनाना है इस पुल का निर्माण होगा। तो भगवान श्री राम ने पत्थर उठाया और वो पत्थर जब समुद्र की ओर फेंका तो पत्थर डूब गया। उसका अर्थ है कि जिसको भगवान ने छोड़ दिया वो डूब जाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हम सब भगवान को धारण करें। ये भगवान का राम में इतनी ताकत है, इस राम को अपने मन में धारण कर, इस धर्म को अपने मन में धारण कर, इस संस्कृति को अपने मन में धारण कर, और हम सब लोग एक पवित्रता के भाव के साथ में अपने कर्तव्यों का बोध करते हुए, हमारा मूल कर्तव्य क्या है? हमारा मूल कर्तव्य पैसा कमाना नहीं है, हमारा मूल कर्तव्य है कि अपनी परंपराओं के सम्मान को बढ़ाना है, हमारे बुजुर्गों के सम्मान को बढ़ाना है। हमारा मूल कर्तव्य हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारा ये देश आगे बढ़े, हमारे संस्कृति और धर्म का पालना हो, समाज में व्यवस्थित रूप से सामाजिक व्यवस्थाओं का पालना हो। क्योंकि आज समाज में इतनी बुराइयां, इतने समाज के अंदर इतने कर्तव्य हम सबको सुनने को मिलते हैं कि हम सब लोग लज्जित हो जाते हैं, क्योंकि समाज में जो बुराइयां आई हैं वो हम ही के माध्यम से आई हैं, और इनको दूर करने का काम भी हम सब लोग ही मिलकर करेंगे। तो इसीलिए ये पवित्र समय है, ये उचित अवसर है कि हम सब लोग राम के नाम को मन में धारण कर, भगवान के नाम को मन में धारण कर अपने अपने जीवन को धर्म के पथ पर आगे बढ़ाकर अपने देश, अपने धर्म, संस्कृति को और इस पूरे विश्व को कल्याण के पथ पर आगे बढ़ाने का कार्य करें। मैं पूरे परिवार का अभिनंदन करता हूँ, आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ कि आपके माध्यम से आज मुझे यहाँ पर इस पवित्र स्थान पर बाबा के सभी भक्तों को, बालाजी के सभी भक्तों का, पूज्य संतों के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। मैं पुनः बालाजी महाराज से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपको खूब आशीर्वाद प्रदान करे और आपका ये भाव आपके आने वाले वंश में भी इसी प्रकार से संचार होते हुए पूरे जीवन को अपने समाज की सेवा में लगाते हुए अपने इस देश को आगे बढ़ाने का, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का आपका ये जीवन सफल हो। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अंत में सभी संतों की ओर से और बालाजी महाराज के आशीर्वाद से, उन्हीं का आशीर्वाद आपको मैं अपनी वाणी से देने का सौभाग्य प्राप्त करता हूँ। और अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व बालाजी महाराज आपको सदैव जीवन में सुख का अनुभव कराते रहे और आपका जीवन एक मानव जीव के रूप में, एक सफल जीवन के रूप में शुद्ध और वातावरण को शुद्ध करने के भाव से आगे बढ़े, ऐसा आशीर्वाद आप सबको प्राप्त होता रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। आप सब लोग सुखी हो, निरोगी हो और आप सब लोग अपने जीवन को धर्म के पथ पर आगे बढ़ाते हुए अपने देश के उत्थान में भी अपना जीवन, आप सबका जीवन लगे और इस भाव से अपना देश की, अपना धर्म और संस्कृति की आगे बढ़े। यही प्रार्थना मैं आप सभी के अंतरात्मा से करना चाहता हूँ। आप सबका वंदन, आप सबका अभिनंदन। बोलिए बालाजी महाराज की जय। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। परम संत श्री बालकनाथ जी महाराज ने धर्म आस्था के मार्ग को और प्रशस्त करते हुए